हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो वीडियो है उसमें हम पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे कि सीआरपी किस केस में बढ़ रहा है। अगर वो कोविड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है, उसका कोई क्लिनिकल प्रोफाइल है, क्लिनिकल प्रोफाइल है नहीं है, सिम्टम के केस में आ रहा है, एसिम्टोमेटिक आ रहा है, कितना सीआरपी बढ़ रहा है, कब तक कंट्रोल होगा, कौन सा प्रिकॉशन रखना है, अगर क्लिनिकल प्रोफाइल है तो किस चीज़ का ध्यान देना है, प्रेग्नेंट वुमेन में सीआरपी अगर बढ़ रहा है तो उनको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और ये नॉर्मल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें अभी आप देखेंगे A to Z क्लासिफिकेशन में। सीआरपी का क्लासिफिकेशन, देन उसका साइंटिफिक प्रूफ, जो मैं आज को बोल रहा हूँ उसका मैं आपको प्रूफ दिखाने के बाद ये आपका पूरा सीआरपी का क्लासिफिकेशन, कैटेगरी एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिकवर फ्रॉम हायर वैल्यू टू द नॉर्मल वैल्यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, बात करते हैं सीआरपी की। सीआरपी बढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही है कि सीआरपी इंक्रीज्ड है, करेक्ट। सो अभी हम क्या करेंगे, इन पेशेंट्स को डिवाइड करते हैं बिकॉज इट्स अ कोविड टाइम। सो अभी इन पेशेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिनका सीआरपी बढ़ा हुआ है वो ब्रॉडली हो सकता है कोविड पॉजिटिव हो या फिर कोविड नेगेटिव हो, करेक्ट। इट माइट बी पॉसिबल कि हमने टेस्ट कराया और हमारा सीआरपी बढ़ा हुआ है और हमको या तो कोविड हुआ है और नहीं हुआ है, दो कंडीशन हो सकती हैं, करेक्ट। सो चलिए, तो पहले इस कंडीशन की बात करते हैं कि अगर कोविड पॉजिटिव है और सीआरपी इंक्रीज्ड है, करेक्ट, सीआरपी बढ़ा हुआ है और कोविड पॉजिटिव है। अब मान के चलिए कि कोविड है पॉजिटिव। सो उस केस में दो कैटेगरी फिर से आएंगी। आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है, कोविड पॉजिटिव है, तो अब अगर मैं इसको ब्रॉडली डिवाइड करूं तो या तो आपको सिम्टम्स आएंगे या तो आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे। अगर आप सीआरपी बढ़ा हुआ है, कोविड पॉजिटिव है और आप दो कैटेगरी में हैं, अगर आप एसिम्टोमेटिक मतलब आपको कोई सिम्टम नहीं है, दूसरा है सिम्टोमेटिक, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं मतलब आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, स्टिल आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है। किस किस चीज़ के चांसेस हैं? हो हो सकता है आपका कोई क्लिनिकल प्रोफाइल नहीं है, कोई क्लिनिकल प्रोफाइल नहीं है, मतलब सीआरपी बढ़ा हुआ है, कोविड पॉजिटिव है, बट आपको बीपी, शुगर, कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ नहीं है। दैट इज़ वेरी गुड। कोई आपको डिजीज़ भी नहीं है, कोई क्लिनिकल प्रोफाइल भी नहीं है, बीपी शुगर नहीं बढ़ा हुआ है, कोई सिम्टम भी नहीं है। ऐसे केस के लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो फर्स्ट कैटेगरी के पेशेंट्स हैं इनका सीआरपी बढ़ा हुआ है बट दैट विल बी नॉर्मल। 1 से 2 महीने में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दैट सीआरपी बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन। ऐसे लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं ऐसे लोग की जिनका क्लिनिकल प्रोफाइल है, करेक्ट, मीन्स उनको बीपी, शुगर और इन्फ्लेमेशन इनमें से कोई भी बीमारी है, मीन्स उनका क्लिनिकल प्रोफाइल है, सीआरपी बढ़ा हुआ है, कोविड पॉजिटिव भी है। अब ऐसे लोग को क्या रखना है, बट ये एसिम्टोमेटिक है, इनको कोई डिजीज़ नहीं, मतलब इनको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, इनको बीपी की भी प्रॉब्लम है, शुगर की भी और इसकी भी, बट इनको कोई सिम्टम नहीं आ रहा, दैट इज़ वेरी गुड। ऐसे लोग को क्या ध्यान रखना है, ऐसे लोग को ये ध्यान रखना है कि उनके जितने भी प्रॉब्लम है, क्लिनिकल प्रोफाइल जो पहले से डिजीज़ चली आ रही है उस डिजीज़ को कंट्रोल रखना है, अपना शुगर, बीपी, ये सब कंट्रोल रखना है, जो मेडिसिन पहले से चल रही है उनको लेते हुए सारी चीज़ को कंट्रोल रखना है। ऐसे लोग भी बहुत इजीली रिकवर कर जाएंगे बिकॉज उनको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, उनकी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है। बिकॉज सीआरपी ठीक होने में 30 से 120 डेज लगते हैं।
सो अगर आप इस रेंज में हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो सीआरपी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, अभी बात करते हैं सिम्टोमेटिक केस की। मतलब कोविड पॉजिटिव हुआ, सीआरपी बढ़ा और सिम्टम भी आया। तो अभी जब सिम्टम आया है, सो सिम्टम कैसा हो सकता है, चलिए देखते हैं। हो सकता है हल्का सिम्टम आए, ज़्यादा सिम्टम आए या बहुत ज़्यादा सिम्टम आए। सो इसको बोलते हैं हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो माइल्ड सिम्टम आया, सीआरपी बढ़ा हुआ था, सो इट्स नॉट एन इशू। हल्का सिम्टम आया, आपने एंटीबायोटिक्स ली, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड हैं वो ली, और आपको बेनिफिट फील होने लगा, आपका सिम्टम सबसाइड होने लगा। सो सिम्टम्स ठीक होने लगा है, बहुत माइल्ड सिम्टम था, हल्की सी खांसी आई, हल्का सा बुखार आया और आप ठीक हो गए। सो ऐसे लोग का भी सीआरपी 1 से 2 मंथ के अंदर नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। करेक्ट। जिनका मॉडरेट आया, उन्होंने भी मेडिसिन ली, कफ हुआ, उनको फीवर प्रोलॉन्ग्ड हुआ, बट स्टिल उनको इनसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर इनको 1 मंथ लग रहा है तो हो सकता है इनको 1.5 मंथ या फिर 2 महीने लग जाए उनका सीआरपी नॉर्मल आने पे। ठीक है, तो ये होगी माइल्ड केस, देन मॉडरेट केस, देन कम्स द सीवियर केस। ये थोड़े से सीरियस हैं, ये सीवियर केस हैं, ये हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं, मींस इनका ऑक्सीजन भी गिरा है, इनका लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, सीआरपी तो डेफिनेटली बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इनका HRCP स्कोर भी ज़्यादा है, देन फीवर नहीं रुक रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, हॉस्पिटल लगा, ऑक्सीजन देना पड़ा, मीन्स दीज आर सीरियस केसेस, सीवियर केसेस एंड सीरियस केसेस जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुए, इनके ब्लड पैरामीटर डीरेंज्ड हैं। सो इनको ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवर करने में, कम से कम 2 से 3 महीना लगेगा इनका सीआरपी नॉर्मल रेंज आने में। सो इनको भी घबराना नहीं है, जैसे ही हॉस्पिटल से आते हैं इनको सिर्फ ध्यान रखना है कि अपने डाइट पे, अपनी मेडिसिन पे सब कुछ कंट्रोल्ड वे में हो, देन इनका सीआरपी भी नॉर्मल आएगा। बट इट विल टेक टाइम डेफिनेटली, बिकॉज इट्स सीवियर केस, मॉडरेट केस, इट्स अ माइल्ड केस। अगर जिसको कोई सिम्टम बहुत कम है, माइल्ड केस है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन आपका सीआरपी अकॉर्डिंगली आएगा। ठीक, तो ये हो गए सिम्टम्स के बेस पे 3 क्लासिफिकेशन कोविड पॉजिटिव के जिनका सीआरपी बढ़ा हुआ है। अभी इस केस की बात करते हैं, ऐसे लोग जिनको सिम्टम आया और उनका हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री मीन्स क्लिनिकल हिस्ट्री, उनका क्लिनिकल प्रोफाइल है, मतलब उनको बीपी है, उनको शुगर है, उनका शुगर बढ़ा हुआ है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। नाउ ये जो केसेस हैं, दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी ये जो केसेस हैं इनमें प्रॉब्लम आएगी। इनमें प्रॉब्लम क्या आएगी, ये स्टार केसेस हैं, इनको बहुत ध्यान रखना है। क्यों क्यों एक तो इनका सीआरपी बढ़ा हुआ है, इनको कोविड का इन्फेक्शन भी हुआ, सीआरपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऊपर से प्लस पहले की भी हिस्ट्री है, इनका शुगर हमेशा ज़्यादा रहता है। सो अभी इनको कई सारे काम करने हैं अपना नॉर्मल कंट्रोल करने के लिए। इनका शुगर किसी तरह, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे वो इंसुलिन से हो, व्हाट्सोएवर जो भी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन चल रही हैं, उसको लेके इनको अपनी प्रॉब्लम को भी ठीक करना है और जो कोविड का इन्फेक्शन हुआ है उसको भी ठीक करना है, सो दैट कि सीआरपी नॉर्मल आ जाए। अब इनका नॉर्मल आएगा कि नहीं, दैट डिपेंड अबाउट कि उनका इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद क्या होता है। क्यों मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इनको पहले से शुगर है, इन्फ्लेमेशन है, ये सारी डिजीजेस दिखा रही हैं कि इनका इन्फ्लेमेशन पहले से था, इनका सीआरपी नॉर्मल था ही नहीं। अगर इन्होंने इन केसेस ने सीआरपी पहले टेस्ट कराया होगा तो उनका सीआरपी 2 से 4 हो सकता है, और अभी वो एक्सपेक्ट करें कि वो नॉर्मल 1 से कम पे आ जाए, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल। सो ऐसे केसेस को भी परेशान नहीं होना है, पहले अपने सिम्टम्स ठीक करने हैं, ये सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल रखना है, देन मेडिसिन लेके अपने सीआरपी को डाउन करना है। बट इनका सीआरपी 1 आएगा कि नहीं, दैट डिपेंड अपॉन कि उनकी हिस्ट्री, उनकी डिजीज़ क्या है। अगर उनकी डिजीज़ पहले से सीआरपी को बढ़ा रही है
सो इनका सीआरपी इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं आएगा। सो इनको अपनी डिजीज कंट्रोल रखनी है। गेट गेट द पॉइंट कि अभी कितने टाइप के पेशेंट्स हो सकते हैं, किस कैटेगरी के, उनका सीआरपी कैसा हो सकता है। अभी बात करते हैं कि वो कोविड नेगेटिव है। अब जब वो कोविड नेगेटिव हैं और उनका सीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सपोज 10 है या 40 है या 60 है, फाइन। सो ऐसे लोग को क्या करना है? ऐसे लोग को परेशान इसीलिए नहीं होना है बिकॉज उनको कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। दैट इज़ वेरी गुड कि वो कोविड से फ्री हैं। ये जो सीआरपी बढ़ा हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिस्ट्री। ये उनकी खुद की हिस्ट्री, कोई इन्फेक्शन है, मे बी शुगर है, बीपी है, या उनको कुछ ना कुछ बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो पहले भी हो रहा था, दे हैव, इन्होंने टेस्ट करवाया, इनको पता चला। सो इनको ये पता करना है कि ये इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है। गॉट इट? सो ये सारे कैटेगरी देखने के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि हम इसमें से किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। और सीआरपी का क्या है? सीआरपी का जो ग्राफ होता है वो इन्फेक्शन के बाद बहुत स्पीड से बढ़ता है, उसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है। सो सपोज आपको इन्फेक्शन हुआ है, सो अचानक सीआरपी बढ़ेगा, 24 से 72 आवर्स तक वो इतना राइज हो जाएगा। फिर सपोज पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है या मेडिसिन चलती हैं, देन अपने नॉर्मल स्टेट में आता है। सो ये जो टाइम होता है ये 24 से 72 आवर्स तक होता है। और ये डिक्रीज़ भी बहुत जल्दी होता है, 12 से 16 घंटे में ये डिक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए कुछ लोगों ने ये प्रॉब्लम बताया कि आज तो मेरा सीआरपी 6 था और मैंने 2 दिन बाद कराया तो 20 मिला। बिकॉज इन्फेक्शन चल रहा था, आपने किस स्टेज पे कराया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सीआरपी एंड दैट इज इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन सीआरपी का डायरेक्ट कोरिलेशन है। कोविड की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और सीआरपी बढ़ता है। सो आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये देखना है कि इन्फ्लेमेशन कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे उसको कंट्रोल करना है। सो आई होप दिस कंप्लीट कैटेगराइजेशन की सीआरपी कहाँ है, किस कंडीशन में है, वो बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीआरपी कैसे कैसे चीज़ों पे, कैसी कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो कैसे रिकवर कर सकता है। मैं जो भी बोला मैं उसका आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये अगर आप फर्स्ट आर्टिकल देखें कि एलिवेटेड लेवल ऑफ सीआरपी प्रोटीन में बी एज अर्ली मार्कर टू प्रेडिक्ट द रिस्क ऑफ सिवियरिटी ऑफ कोविड-19। मीन्स ये एक अर्ली मार्कर है बिकॉज एक्यूट फेज के इन्फ्लेमेशन में, एक्यूट फेज के इन्फेक्शन में सीआरपी बढ़ता है। सो इट्स अ अर्ली मार्कर फॉर प्रिडिक्शन ऑफ कोविड। अगर उस केस में आपको कोविड हुआ है देन, अगर नहीं हुआ है देन एज पर डिस्कशन आपको इन्फ्लेमेशन का सोर्स ढूंढना है। देखिए, डायबिटीज़ प्रेडिक्ट सीवियरिटी ऑफ कोविड-19। अगर किसी को डायबिटीज़ है और कोविड हो गया, जैसे कि अभी हमने देखा कि वो सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है, उसको क्लिनिकल हिस्ट्री है, देन सीआरपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर बिकॉज हो सकता है उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा हो और कोविड की वजह से और इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो उस केस में पेशेंट को क्या करना है, अपना शुगर लेवल, डायबिटीज़ को मॉनिटर करना है, वो कंट्रोल रहना चाहिए एट एनी कॉस्ट। देन आपको कोविड के ट्रीटमेंट को फॉलो अप करना है, तो सीआरपी ऑटोमेटिकली डाउन होगा एज पर अगर आपका डायबिटीज़ एंड कोविड दोनों चीज़ें कंट्रोल रहेगा तो। इस चीज़ का अगर हम कोविड से रिलेशन हटा दें, मैंने आपको बोला ना कि कोविड के टाइम पे आपका सीआरपी बढ़ा ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है, बीपी है, कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, सो आपका सीआरपी पहले से बढ़ा हुआ रहा होगा, बट आपने नहीं मॉनिटर किया। अगर किया होता, आप खुद सोचिए कि आपने कोविड होने से पहले लाइफ में कितनी बार सीआरपी टेस्ट कराया। आई गेस वेरी रेयर केसेस। तो आप अगर इस पेपर को देखो, सो ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन एडल्ट्स विद डायबिटीज़, सीआरपी का ग्लूकोज से डायरेक्ट रिलेशन है। मींस अगर किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, शुगर है, डायबिटीज़ है, सो उसका सीआरपी बढ़ा हुआ होगा। सो ये पहले से बढ़ा रहा होगा, देन कोविड हुआ, उसने उसको और बढ़ा दिया। सो इस टाइप के आपको कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे। देखिए, इंक्रीज लेवल ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन इन नॉन
कंट्रोल टाइप 2 डायबिटीज़, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है उनका सीआरपी ऑटोमेटिक बढ़ा रहता है, बट दे विल नॉट मेज़र। अगर वो मेज़र करते हो तो उनको पता हो। इसमें से जो भी कोई लिसनर ऐसा सुन रहा हो जिसको डायबिटीज़ हो कोविड से, पैंडमिक से पहले, उसने सीआरपी टेस्ट कराया होगा, सो वो समझ सकता है कि किस लेवल का उसका रहा होगा। अब देखिए, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, यहाँ कोविड की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ आपकी उन क्लिनिकल हिस्ट्री की बात हो रही है जो आपको पहले से हैं आपके बॉडी में, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सो अगर आपको ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन है तो आपका सीआरपी पहले से बढ़ा रहा होगा। सो आपको क्या करना है, अगर सिम्टम आ रहा है तो इन डिजीज़ को कंट्रोल करना है आपके पुराने मेडिकेशन से। देखिए, सी रिएक्टिव प्रोटीन हाइपरटेंशन का डायरेक्ट कोरिलेशन है, ये आज से नहीं, ये पहले से बहुत वेल स्टेब्लिश्ड फैक्ट है। ये देखिए नेक्स्ट पेपर, सी रिएक्टिव प्रोटीन एज अ रेगुलेटर ऑफ ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन। मैंने बोला ना, बीपी, शुगर, देन आपका थायराइड या और भी कोई ऑटो इम्यून डिजीज, उनका डायरेक्ट कोरिलेशन है। अभी ये आपका इसका वो पढ़िए कंक्लूजन कि इन ह्यूमन सीआरपी इज नॉर्मली प्रेजेंट एट वेरी लो लेवल। नॉर्मली इफ यू डोंट हैव एनी ऑटो इम्यून डिजीज, एनी बॉडी इन्फ्लेमेशन, देन आपका जो सीआरपी का लेवल होगा वो 0.5 होगा। बट टिपिकली इट इंक्रीज टू वेरी हाई लेवल ड्यूरिंग द एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। जैसे ही एक्यूट फेज रिस्पॉन्स होगा इन्फेक्शन का, इन्फ्लेमेशन का, सो ये 100 से 200 तक भी जा सकता है, और अप टू 1000 इन केस अगर कोई टिश्यू इंजरी हुई है, बर्न केस है, उस केस में। ठीक है, तो कोई भी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का डायरेक्ट रिएक्शन है इररिस्पेक्टिव ऑफ कोविड। सो कोविड एड अप कर देता है इन्फ्लेमेशन को। नाउ देखिए सेम चीज़, रोल ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन एट साइट ऑफ, जहां पर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा सीआरपी 101% बढ़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कई केसेस ऐसे आए, वो पैनिक हो गए। लाइक द प्रेग्नेंट वुमेन, उनको अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी है और वो कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं, अगर थोड़ा मोड़ा उनको सिम्टम्स भी आता है, बट वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई डेटा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि दैट प्रेग्नेंट वुमेन इज सेफ। आपको अगर इन्फेक्शन होता है कोविड का, निमोनिया है, सो जस्ट टेक द मेडिसिन, देर इज़ नो हार्म टू द न्यूनेट आउटकम्स। आप देखिए, इन्होंने बताया है कि सेवरल मैटरनल एंड न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस वर नॉट ऑब्जर्व्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन विद कोविड-19 निमोनिया हु हैड वेजाइनल और सिजेरियन डिलीवरी। अगर उनकी डिलीवरी होती है तो कोई मैटरनल और न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। गॉट इट? बिकॉज कई लोग ऐसे कंफ्यूज थे, उन्होंने पूछा कि क्या हो सकता है, मीन्स इट इज सेफ और नॉट। दैट इज कम्प्लीटली सेफ, आपको ट्रीटमेंट लेना है बट कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। ये ऐसा एक स्टडी नहीं है, ऐसी कई स्टडीज़ हैं, मैंने सिर्फ रेलिवेंट स्टडी यहाँ पर शेयर करी है। ये देखिए 116 केसेस उन्होंने देखे प्रेग्नेंट वुमेन का, कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड नॉट इंडिया, सब जगह पर देखा गया। उन्होंने क्लियरली बोला कोरोना इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नॉट एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और स्पॉन्टेनियस प्री-term birth. There is no association. There is no evidence of vertical transmission of severe acute respiratory syndrome COVID-19 when the infection manifests. So this is a very good that pregnant women go no risk to their neonates. Now कोरोना वायरस 2019 इन प्रेगनेंसी, देखिए इसको भी देखा गया है, इनके प्रिंसिपल्स भी क्लियर हैं। इन्होंने भी सीधे बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर वुमेन को थोड़ा सा ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ सकती है अगर एज पर कॉम्प्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, बट सीवियरिटी नहीं होगी। तो ऐसे बहुत केसेस मिलेंगे। सो आई गो गेस कि ये जो आपने लिटरेचर देखा, साइंटिफिक लिटरेचर देखा, उसको देख के बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैं जो भी सीआरपी के लिए बोल रहा हूँ द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक पब्लिश्ड लिटरेचर। सो घबराने की बात नहीं है, सीआरपी ऑटोमेटिक डाउन होगा, बट आपको पता करना है कि वो इंक्रीज किसकी वजह से है। सो अगर ये पूरा कोरिलेशन, आई गेस दिस इज़ अ वेरी यूनिक क्लासिफिकेशन, और अगर आपको ये कोरिलेशन पसंद आया हो, सो प्लीज़ कमेंट in my box and hit the like button. So thank you very much. Please do not take stress कि आपका CRP का, because stress is directly relation with the CRP. अगर stress बढ़ेगा तो CRP बढ़ेगा. So do not take stress. Just be relaxed. Take your medicine and be safe. Thank you for watching this video.